हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइलिश विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ शालिनी। तो गाइज़, यहाँ पे मैं एक कांच की बोतल ली है और इसको मैं कपड़े से कवर करके बांध रही हूँ। और ये मैं एक फ्लावर पॉट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसका जो मेन डेकोरेशन है ना, मुझे क्ले मार्केट में नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये मुझे इसको क्ले से डेकोर करना है। इसीलिए मैंने इसको अभी एज इट इज़ ही रख दिया है। तो ये मैं ग्लू से ना इसको कवर कर रही हूँ। पूरे बॉटल का जितना भी कपड़ा है ना, सब ग्लू से कवर कर देना है। और इसके बाद जब ये सूख जाए रात भर, उस अगले दिन आपको इसको ब्लैक कलर करने के बाद आपको इस पर गोल्डन या सिल्वर डस्ट अप्लाई कर लेना है। ये आपका एक अच्छा खासा फ्लावर पॉट बन के रेडी हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा और यूनिक प्रोसीजर है गाइज, आप ट्राई करके देखना। बहुत सुंदर फ्लावर पॉट बनता है। और इसके बाद मैं एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, आपको दिखाती हूँ। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं दिखाने वाली हूँ आपको, इसका मेन प्रोसीजर जो है ना, कल शेयर करूँगी। मैं बना रही हूँ बहुत खूबसूरत सा फ्लावर पॉट। और मैंने एक कांच का जार लिया है और उस पर वाइट कलर का कपड़ा जो है ना, मैंने यहाँ पे बांध दिया है। और उसके बाद जो कपड़े का मुंह जो बचता है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचता है ना, उसको उल्टा करके पूरा ये वाला फेविकोल से ना पूरा कवर कर दिया। ये वाला पैक लेकर आई थी और ये मुझे मिला था आई थिंक 42 रुपीज़ का मिला था। और मैंने पूरा कवर कर दिया है। अगर आप इसको दिन में बनाते हैं ना, तो ये आपका 1 घंटे में सूख जाएगा। और बहुत खूबसूरत जो है ना ये फ्लावर पॉट है। तो अगर ये सूख जाता है ना, आप मैं इस पे तो आर्ट करने वाली हूँ, मतलब एक्स्ट्रा करने वाली हूँ। लेकिन आप लोग क्या करना, अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा नहीं करना है तो ये जब कपड़ा सूख जाए ना, इसको बस कलर कर देना। और उसके बाद ना गोल्डन या सिल्वर डस्ट से ना कवर कर देना। बहुत सुंदर लगेगा। ब्लैक कलर या ब्राउन कलर करना। और उसके बाद आपको इसमें जो भी रखना है ना, आप रख सकते हो, फ्लावर वगैरह जो कुछ भी रखना चाहते हो ना, आप रख सकते हो। तो ये जब सूख जाएगा ना, तब मैं इसका एक्चुअल लुक आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा आने वाला है। तो मेरे पास जो कपड़ा बचा था ना, जो मैंने पेंटिंग बनाई थी रिमझिम वो वाली, तो उससे जो कपड़ा बचा है उसी का मैंने ये ग्लास जार पे कवर कर दिया है। और ये रात भर सूख जाएगा। और इसका जो एक्चुअल सूख कर जो आएगा ना, वो सुबह मैं बताऊंगी। और आपको एक चीज़ और दिखाऊं, ये देखिए मैंने इसका कैसे इस्तेमाल किया है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये पॉट, ये देखिए। तो इस तरीके से मैंने इसको अपने बेड पे रखा हुआ है। तो देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से ना अपने घर को कितने अच्छे तरीके से सजाया जा सकता है। तो आप लोग भी कर सकते हैं इस तरीके से, है ना, ब्यूटीफुल। और आप लोग अगर एक्स्ट्रा, मैं इस पर क्ले आर्ट करने वाली हूँ, अगर आप लोगों को क्ले आर्ट नहीं करना है तो आप लोग इसको एज इट इज़ ही छोड़ के ना, बस आप इस पर कलर कर देना और देन डस्ट लगा देना, चाहे गोल्डन चाहे सिल्वर डस्ट लगा देना। उसके बाद आप इसमें फ्लावर डालना, चाहे जो कुछ भी रखना है रख सकते हो। बहुत सुंदर आने वाला है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है ना, वो मैं कल शेयर करूँगी, अभी नहीं। अभी रात हो गया है काफ़ी, तो अब मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट, मिलती हूँ कल। और कैसा रिजल्ट आएगा वो मैं कल शेयर करूँगी। होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो मिलती हूँ कल। अभी हो रही गुड नाइट, हमारा डिनर वगैरह सब हो गया है। गुड नाइट। सो गाइज, अब मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी पेंटिंग शेयर करने वाली हूँ। और ये मैंने लिया है OHP शीट। और यहाँ पे मैंने एक चादर पे ना पहले से ही पेंटिंग बना के रखी हुई थी और इसी का डिज़ाइन मैं ले रही हूँ। तो ये OHP शीट है, इसीलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड वीडियो नहीं दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ कि ये एक्चुअली रिवर्स ग्लास पेंटिंग है। लेकिन मेरे पास ग्लास नहीं था, जिसकी वजह से मैं OHP शीट पे ये पेंटिंग कर रही हूँ। और ये एक मैजिकल पेंटिंग है। इसको मैजिकल पेंटिंग भी बोलते हैं और रिवर्स ग्लास पेंटिंग भी बोलते हैं। ये पेंटिंग बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक आता है इस पेंटिंग की। बहुत ही ज़्यादा खासियत है इस पेंटिंग, मतलब एक तरह से मैजिक ही है। और ये पेंटिंग बनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैं यहाँ पे इसको पेपर टेप से सिक्योर कर रही हूँ। और आप इस बात का ध्यान रखना कि आप जो भी पेंटिंग करोगे वो आपका अपोजिट रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि
जो मेन जहाँ से मैं इस पेंटिंग को स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे सभी को कलर बस देना है और इसका जो मेन रिज़ल्ट आएगा वो बाद में आएगा। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैजिकल कैसे है। तो मैंने यहाँ पे OHP शीट यहाँ पे कवर कर दिया है और आप देख पा रहे होंगे जो लेडीज़ है वो ग्लास जो OHP शीट है उसके नीचे है और उसके ऊपर हमें सारी इसकी डिज़ाइनिंग देनी है। तो ये उभर के कैसे आएगा और ये मैजिकल कैसे है, ये रिवर्स ग्लास पेंटिंग कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा गाइज़। और ये पेंटिंग आप लोग भी अपने घर को डेकोर करने के लिए बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और आपका इजी टाइम भी निकल जाता है। मतलब अगर आप बोर हो रहे हैं, कुछ करने को तो है नहीं इस समय गाइस, तो मैं इसलिए अपने टाइम को इसी तरीके से यूज़ करती हूँ। और सच्ची बताऊँ आज मेरा पूरा दिन कैसे निकल गया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला और इसलिए मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है फैब्रिक का एक्रेलिक कलर और जो कि बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे मैं ग्लास कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्लास कलर का कोई रोल नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो ग्लास कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्लास कलर यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक्रेलिक का वाइट कलर लिया है और मैं ये जो आउटलाइन दे रही हूँ ना ब्रश में, ना ही मतलब कलर बिल्कुल भी वाटरी नहीं होना चाहिए, ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। और आपको डायरेक्ट जो बोतल होती है ना कलर की, उसी से आपको कलर निकाल के ये सारी डिज़ाइनिंग बनानी है। ध्यान रखना कि ये जो है ना डिज़ाइनिंग मोटी होनी चाहिए। ये इसको हमें बनाने के बाद सुखाना है, उसके बाद ही हम कलर करेंगे। इसके साथ साथ ही आप कलर मत करने लग जाइएगा, नहीं तो सब गिचिर पिचिर हो जाएगा। तो पहले जितनी भी डिज़ाइनिंग आपको दिख रही है ना, इन सभी को आउटलाइन देने के लिए मैं ये लाइट शेड से डार्क शेड में आउटलाइन करूँगी। मेरे पास 3D आउटलाइनर है। आप चाहे तो सभी आउटलाइनर कलर से भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास 3D आउटलाइनर था। इन सभी को उभारने के लिए मैंने 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है, जो कि बहुत खूबसूरत क्रिएट होके आने वाला है और आप लोगों को फाइनल रिजल्ट पता चलेगा जल्दी। तो डिज़ाइनिंग आपको दिख रहा है और ये जो डिज़ाइनिंग जो ये लेडीज़ है, जो डांसिंग लेडीज़ है, ये सीट पे नहीं है, सीट के नीचे है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ये जो मैं आउटलाइन सिर्फ़ और सिर्फ आउटलाइन दे रही हूँ और कलरिंग जो करूँगी, जो नीचे मेरी डिज़ाइनिंग बनी हुई है उसी के आधार पर मैं ये सारा कलर क्रिएट करने वाली हूँ। तो इस चीज़ को आप अच्छे से पहले समझ लेना गाइस। और इसी तरीके से आपको जो है ना, आप जो भी पेंटिंग करेंगे आपको इसी तरीके से पहले आपको उभारने के लिए आपको आउटलाइन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप कलर करना, और जब आप आउटलाइन करना तो इनको सूखने के लिए कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे आपको छोड़ देना होता है। पहले आपको आउटलाइन करना है। बिल्कुल ब्रश में पानी नहीं होना चाहिए और कलर में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज ही मैंने सभी एक्रेलिक कलर मंगाया है। बड़ा वाला डब्बा मैंने मंगा के रख लिया है क्योंकि मुझे कलर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस तरीके से मैं इन सभी डिज़ाइन को उभार रही हूँ, ताकि जब ये सीट बाद में जब इसका एक्चुअल कलर आए ना, तो उभर के ये सारी चीज़ें नज़र आए। आई होप गाइस कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप लोग पूछ लेना, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है, इन सभी को उभारने के लिए मैं वाइट एक्रेलिक कलर से बिल्कुल भी बिना पानी इंक्लूड किए मैं डायरेक्ट बोतल के अंदर से निकाल के ही कर रही हूँ, क्योंकि ये सूखने के बाद ना बहुत ज़्यादा ये कलर जो है ना हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं है। और इस वाइट कलर को मैं जो है ना आउटलाइन की तरह यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और आपको भी जो भी आप आउटलाइन बनाएंगे अपने डिज़ाइन के बाहर बनाना है, डिज़ाइनिंग के अंदर या फिर डिज़ाइनिंग के ऊपर आपको आउटलाइन नहीं देना है। जो आपकी डिज़ाइनिंग बनी है ना उसके नीचे के साइड से आपको आउटलाइन देना है। मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप वीडियो में देख के भी समझ जाना कि मैं किस तरीके से इसका आउटलाइन दे रही हूँ। और आपको भी इन सभी बातों का ध्यान रखना है गाइस, कि आप जो कुछ भी बनाओगे ना, ये बाद में यही सारी चीज़ें आपकी नज़र आने वाली है। तो इस बात का आप पूरा 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 ध्यान रखना, क्योंकि आज सुबह से मैंने 3-4 पेंटिंग बनाई और इस पेंटिंग को बनाने के लिए लेकिन कोई एक पेंटिंग भी मुझे पसंद नहीं आ रही थी।
कि जिसकी मैं डिज़ाइनिंग बनाऊं और उभर के आने के बाद, यानी कि रिवर्स होने के बाद ये पेंटिंग अच्छी लगे। तो ये एक रिवर्स ग्लास पेंटिंग है। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल डार्क कलर जो होता है ना, उससे आपको आउटलाइन देना है। तो मेरे पास यहाँ पे कई सारे आउटलाइनर भी थे, 3D आउटलाइनर भी थे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने कुछ लाइट कलर का भी आउटलाइनर यूज़ कर लिया था, बट आप ये गलती मत करना। तो इस तरीके से आपको सभी चीज़ों का ना आउटलाइन देना होता है, या फिर आप कुछ ऐसी पेंटिंग बनाना जिसमें आपको ज़्यादा आउटलाइन देने की ज़रूरत ना पड़े। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे 3D आउटलाइनर का यूज़ करके इन सभी डिज़ाइन को आउटलाइन दे रही हूँ। इसके बाद जब लास्ट में आएगा ना, मैं इन सभी को कलर कर दूँगी एक साथ। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ पे क्या कलर कर रहे हैं। ये बाद में लास्ट में आपको एक्चुअल कलर जो है ना, आपको बाद में समझ में आ ही जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। तो चलिए गाइस, मुझे ज़रूर बताना कि ये पेंटिंग आपको कैसी लगी, और आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। और ये पेंटिंग ना गाइस बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फाइनल रिजल्ट में, और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से
गाइस अब मैं इस पेंटिंग का आपको फाइनल रिव्यू दिखा रही हूँ। तो स्टार्टिंग में आपको ये पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही होगी और अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब इस पेंटिंग का जो मैजिकल है ना, मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने जितने भी कलर किए ना, एक्रेलिक कलर से कलर किए हैं। और सबसे पहले इनको आउटलाइन दिया था मैंने वाइट कलर से, वाइट एक्रेलिक कलर से मोटे मोटे डॉट दिए थे। बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है आप जब आउटलाइन दे, अगर इस तरीके का मैजिकल पेंटिंग अगर आप लोग बनाएंगे। तो चलिए अब इसका हम मैजिक भी देख लेते हैं। आपको इस तरफ कुछ भी नज़र अभी नहीं आ रहा होगा। तो इस पेंटिंग की खास बात क्या है, ये एक रिवर्स पेंटिंग है, रिवर्स ग्लास पेंटिंग है। मेरे पास ग्लास नहीं था तो OHP शीट पे मैंने बनाया इसको। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बनकर आया है। सो गाइज यहाँ पे मैंने लिया है कुछ अलग अलग कलर के सीट पेपर, और इस पेंटिंग का मैं आपको फाइनल मैजिक दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये वाला सीट जो कि स्काई ब्लू कलर का है। तो गाइज अब ये रहा मेरे पेंटिंग का फाइनल लुक, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये सब मैंने कवर कर दिया था, ये मैंने सब। तो ये रहा मेरा फाइनल पेंटिंग। तो गाइस इस पेंटिंग का यही मैजिक है, जो आप उल्टा करोगे वही आपको सीधा मिलेगा। आपको जब मैं कलर कर रही थी तो आपने देखा पेंटिंग का पूरा मैजिक। आपको इस तरीके से ही इस पेंटिंग को बनाना है। आपको जिस तरफ भी आपको इसका फेस चाहिए, आपको उसी तरफ ये पेंटिंग करनी है। सारा कलर जो है ना इस तरफ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने डिज़ाइन किया था, जो आउटलाइन किया था, वो सभी को मैंने यहाँ पे ढक दिया था, कवर कर दिया था। तो इस तरीके से ये पेंटिंग जब हम इसको इस तरफ करेंगे तो ये ऐसा आएगा। और आप नीचे बैकग्राउंड में जो भी सीट लगाएंगे वो इसको उभार के आपको प्रेजेंट करेगा, यानी कि दिखाएगा। तो इस तरीके से बनती है ये रिवर्स ग्लास पेंटिंग बनती है। बट मेरे पास ग्लास नहीं था तो मैंने OHP शीट यूज़ किया। अब मैं आपको इसको पर्पल के साथ लगा के दिखा रही हूँ। ये पर्पल कलर का शीट है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से इस पेंटिंग का पूरा लुक आता है, जो कि बहुत सुंदर आ रहा है। जहाँ पे भी आपका कलर रह गया हो वहाँ पे आप कलर दे सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि आपको कलर देने से पहले आउटलाइन देना पड़ेगा, ताकि इसका बैकग्राउंड जो है ना, ये डिज़ाइनिंग जो है ना उभर कर आए। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ग्लास पेंटिंग, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है, आप देख सकते हैं। तो मेरे पास ग्लास नहीं था, मैंने OHP शीट पे बनाया है। और इस तरीके से ये पेंटिंग आती है उल्टे साइड में। इसका जो भी सारी चीज़ें हैं ना वो उभर कर आती है। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जब मैं कलर कर रही थी इन सभी को ढक दिया था, लेकिन आउटलाइन देने की वजह से ये सभी डिज़ाइन दोबारा उभर कर आ गए। जो आप डिज़ाइनिंग दोगे वो ही उभर कर आएगा इस तरीके से। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वाली पेंटिंग मैंने काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट किया था, बस कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, तो ये अधूरी है अभी। और इसको भी मैं एक्रेलिक कलर से ही कलर कर रही थी, बट अभी अधूरा रह गया। ये एक बेडशीट है जिस पे मैं ये सारा आर्ट कर रही थी। ये बेडशीट है मेरा। इस पे भी एक्रेलिक कलर ही कर रही थी मैं, और बाकी डिज़ाइनिंग इसकी ऐसी है।